हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटा, इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज और उसके अमल से होती है, ना कि उसके लिबास, माल या मकाम से। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें तो पहले खुद अपनी ज़बान को नरम करो, अपने दिल को साफ करो और अपनी नीयत को दुरुस्त रखो, क्योंकि दुनिया में सबसे भारी चीज़ गुरूर है और सबसे हल्की चीज़ सच्चाई। लेकिन अक्सर लोग भारी चीज़ उठा लेते हैं और हल्की छोड़ देते हैं। याद रखो, वक्त किसी का भी नहीं रहता, मगर वही इंसान याद रखा जाता है जो दूसरों के दिलों में आसानियां बांटता है। कभी किसी को छोटा ना समझो, क्योंकि अल्लाह की नज़र में वही बड़ा है जो आजिज़ी इख्तियार करता है। और ये भी याद रखो कि खामोशी कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होती है, मगर हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोशियां हिकमत होती हैं। ये बात दिल में उतरती है या नहीं? असल सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस हिकमत को जीने की हिम्मत रखते हैं या सिर्फ सुनने तक महदूद रहते हैं। लोगों की बातें दिल पर ना लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। जो लोग सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखते हैं वो कई किस्म की मर्दाना बीमारियों से महफूज रहते हैं। रात को सोते वक्त 3 बादाम चबाकर खाने से चेहरे की जिल्द में कुदरती चमक पैदा होती है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। प्याज का रस और बड़ी इलायची के दाने भून कर खाना सांस की तकलीफ का कदीम और आजमूदा इलाज है। जब कोई बंदा किसी औरत पर बुरी नीयत से नजर डालता है वो अपने दिल में उससे जिना कर चुका। सब्ज इलायची पोटेशियम और कैल्शियम का खजाना है जो ब्लड प्रेशर को काबू में रखती है। लोग बीमारी के खौफ से ग़िज़ा पहले छोड़ देते हैं, मगर अज़ाब इलाही के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। जब तुम्हें रोने के लिए किसी का कंधा मयस्सर ना हो तो बेहतर है अपने सर को जमीन पर रखकर आंसू बहा लो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसके पैगाम को नहीं बदल सकते, मगर वो आपको बदल सकता है। शुगर के मरीजों के लिए एक सुनहरी नुस्खा ये है कि वो पेशाब करने से पहले 1 गिलास सादा पानी पीने की आदत डालें। इससे शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। रात को आंखों में सुरमा डालना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इससे बसारत तेज होती है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। बाज़ औक़ात आग लगाने वालों को ये खबर नहीं होती कि अगर हवाओं ने रुख बदल लिया तो वो भी खाक हो जाएंगे। लफ्ज़ आप और तुम का एक ही मतलब है, लेकिन बोलने वाले की तरबियत जरूर जाहिर हो जाती है। नाज़रीन कराम, जो का पानी पीने से जिसमें नमकियात की मुतवाज़िन मिक़दार बरकरार रहती है। गुस्ल के फ़ौरन बाद कानों के पीछे जैतून का तेल लगाने से दिमागी कमज़ोरी का खात्मा होता है। घर में पौदीने का पौधा लगाना सांस की बीमारियों से बचाता है। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो इसी घर में भी जगह नहीं होती जहां वो पैदा होती है। बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। डेंगू बुखार में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखना वाइट सेल्स को तेजी से बढ़ाता है, बस उन्हें चबाना नहीं है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल खून की खराबी तो दूर करता है, मगर इससे गुस्सा ज्यादा आता है। जामुन का हद से ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सका तो मरने के बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। हमारे अपने गुरबान में सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं और हमें दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र लाहक होती है। लौंग हाजमे को बेहतर बनाता है और पेट में जलन और गैस की तकलीफ को कम करता है। इसके अलावा लौंग गले की खुश्की और खराश को दूर करने में भी इंतहाई मददगार साबित होता है। उंगलियों का सुन्न होना विटामिन बी की कमी को जाहिर करता है। सर दर्द अक्सर जिस्म में पानी की कमी की वजह से होता है। बेवा की दूसरी शादी बेहयाई नहीं बल्कि बेहयाई को रोकती है। मोहब्बत और दोस्ती दो ऐसी चीजें हैं जो हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज उनके टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। जब मौत का वक्त करीब आता है तो तबीब बेवकूफ बन जाता है और दवा अपना नफा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है।
बदबूदार सांस मैदे के मसाइल और हाजमे की खराबी की निशानी है। ज्यादा बाल झड़ना जिस्म में आयरन की कमी की अलामत है। बार बार जमाई आना खून में ऑक्सीजन की कमी को जाहिर करता है। नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक जो खवातीन बात बात पर टेंशन नहीं लेते वो तवील अरसे तक बूढ़ी नहीं होती। टांगों और पिंडलियों के दर्द के लिए नीम गर्म पानी से गुस्ल करना बेहतरीन इलाज है। अच्छा इंसान सिफर की तरह होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, मगर जिसके साथ जुड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। सच का भी अजीब जायका है। खुद बोलो तू मीठा लगता है, कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। नमक का ज्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को खतरनाक हद तक बढ़ा देता है। ज्यादा चाय पीने से दांतों की एनामल खराब हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं। बंद गोभी का सालन बवासीर के मरीजों के लिए कुदरत का खास तोहफा है। भीड़ का दूध पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघलती है। आपके जिस्म का जो हिस्सा कमजोर हो, सेहतमंद बकरे का वही हिस्सा खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। असल ईमान ये है कि जब इंसान के दिल में बेहयाई का ख्याल आए तो रब ताला से हया करे और उससे शर्माए। वो लोग जो सोते हुए अपना मुंह खुला रखते हैं, उनके चेहरे पर झरियां बहुत जल्द नमूदार होती हैं। अंगूर का ताज़ा शरबत पीना मर्दाना कुव्वत में इजाफे का बायस बनता है। मेथी दाना भिगोकर उसका पानी पीना वजन घटाने का सबसे आसान तरीका है। जिंदगी में अच्छा वक्त आने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी आंख फजर के वक्त खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है और आपको दीन की बातें अच्छी लगने लगती हैं। दांतों को मोतियों जैसा सफेद और चमकदार बनाने के लिए लीमू के छिलके रगड़ें। लोग भी अजीब होते हैं, गलती पर माफी नहीं मांगते, अफसोस ताल्लुक तोड़ देते हैं। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। हार और जीत तो अपने अंदर ही होती है। मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है। जो इस्तेमाल होता है वो तरक्की करता है और जो इस्तेमाल नहीं होता वो जाया होता है। मुसीबत का नाजिल होना हलाकत के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहां तक दूसरों के मेयार के मुताबिक होते हैं। इबादत इस मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीब की खिदमत पहुंचा देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खुशबख्ती की 3 अलामात हैं। नंबर 1 नेक औरत, नंबर 2 फरमाबरदार सवारी, नंबर 3 कुशादा घर। प्यारे नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही सबक आमोज, इस्लाही और दिल को बदल देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा लगी। अल्लाह पाक हम सबको नेक सोच, अच्छा अखलाक, हलाल रिज्क और इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए।